इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Make the ground shake. भूले मत, अमेरिका ने फैसला कर लिया है, 10 दफे अनाउंस कर दिया। हमें ये डिस्कशंस को खत्म करना चाहिए कि क्या एक हिंदुस्तान उनका एलाई है, मिलिट्री पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है। नो डिस्कशन ऑन सीपेक, समी साहब। अच्छा। देयर इज नो डिस्कशन ऑन सीपेक। बगैर सीपेक हम खत्म हो जाएंगे। 60 बिलियन 80 बिलियन इन्वेस्टमेंट। और आप दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनका देखिए कैसा कट होता है। डेंजर ब्लैकलिस्ट पे आ जाए। यार आप क्या समझते हैं? आपको ये धमकियां दे दिया है इन्होंने। और अगर ओवरफ्लाइट्स के कॉन्सिक्वेंस पे आप बॉम्बिंग करें हमारी ओवरफ्लाइट से, दैट इज रॉन्ग। और हमारे परमिशन के बगैर आप बॉम्ब नहीं कर सकते। कौमी सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ साहब ने दफ्तर खारजा में प्रेस ब्रीफिंग दी है और उसमें कहा है कि जी भारत में जो सलामती कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान की तरफ से वो शिरकत नहीं करेंगे। इसलिए मेरा मतलब है कि पाकिस्तान का तो सारा नैरेटिव ही खत्म हो जाता है। अगर हम उस मीटिंग में चले जाते हैं, उस मीटिंग में बैठ जाते हैं, तो हमारा जो कश्मीर का सारा बयानिया है वो तो बैरुल में जाके गिर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में हिलाली बता रहे हैं किस तरीके से भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिका और भारत ने फैसला कर लिया सीपैक को कंप्लीट नहीं करने देना, और ये हमारे $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करके मानेंगे। ऊपर से चाइना नाराज़ है। अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि हमें एयर स्पेस दो और वहाँ जाके हम तालिबान उनके ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, जो भी आतंकवादी अफगानिस्तान के अंदर। कहता अगर हमने ये दे दी तो हमारे लोग भी मारे जाएंगे। ऊपर से दाइश का खतरा भी पाकिस्तान के ऊपर बढ़ गया, जिसकी वजह से हिलाली गुस्से में है। और दूसरे वीडियो में पाकिस्तानी एन से बोल रहे हैं मैं भारत नहीं जाऊंगा क्योंकि भारत से हमें कोई संबंध नहीं रखने। इससे ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन में अलग थलग पड़ चुका है। खाली एक चाइना ही है जिसका उसे भरोसा है। और इसका नतीजा ये है कि G20 में भी भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा। अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से अपने आप को दुनिया से अलग करता रहेगा तो दुनिया में कोई भी पूछने वाला नहीं होगा पाकिस्तान का। आइए इस वीडियो को देखते हैं। वो भी डॉन में खबर छपी जिसका उन्होंने, मैं उसकी हेडलाइन आपको बता देता हूँ। यूएस कलूडिंग विद इंडिया टू सैबोटाज सीपैक। उनका ये कहना है कि इंडिया के साथ मिलकर अमेरिका सीपैक को सैबोटाज करने की बात कर रहा है। सीपैक को जो कामयाब नहीं होने देगा अमेरिका, ये उसके मफादात के ख़िलाफ़ है। क्या हो क्या रहा है, किसको हम सच माने, और आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? कमाल है कि हम अब तक ये सवाल पूछ रहे हैं एक एक को कि अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुकात अच्छा हो सकता है। आपने वेंडी शर्मन का जिक्र सुन लिया। पूरे दुनिया के सामने उसने खड़े होके कहा कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। और अगर ओवरफ्लाइट्स के कॉन्सिक्वेंस पे आप बॉम्बिंग करें हमारी ओवरफ्लाइट से, दैट इज रॉन्ग। और हमारे परमिशन के बगैर आप बॉम्ब नहीं कर सकते। इसलिए कि आपको कोई कुछ भी जाके आप बॉम्ब कर दें। आप तो हमारे मुल्क में खुद आके हमारे लोगों को बॉम्ब किया है, 24 तो जवानों को मार दिया है। नो, वी कैन नॉट गिव यू परमिशन टू बॉम्ब यूजिंग ओवरफ्लाइट्स ओवर पाकिस्तान जब तक आप हमारे को बताएं नहीं क्या कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, किसको बॉम्ब कर रहे हैं। तो आई एम वेरी सॉरी। और इन्होंने हमें बता दिया है कि अगर तुम बच्चू बाज नहीं आओगे हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। दूसरी बात, IMF का ये जो 1 बिलियन है, फॉरगेट अबाउट इट। ये भी रुक जाएगा और आपका ट्रांच खत्म हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान को क्या होगा। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनका देखिए कैसा कट होता है। फाटफ में अभी रियल डेंजर ब्लैकलिस्ट पे आ जाए। यार आप क्या समझते हैं? आपको ये धमकियां दे दिया है इन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स। कंटेम्पचुअसली उस औरत ने कहा है, कंटेम्पचुअसली उसने कहा पाकिस्तान मीन्स नथिंग टू अस। तुम हिंदुस्तान और हम इनकी जिक्र ही मत करो, इनका तो कुछ रोल ही नहीं है। बस ये थोड़ा सा अफगानिस्तान का मसला है जिसपे हमें लाजमी मजबूरी इनसे बात करना पड़ता है, थैंक्स टू ज्योग्राफी।
ये है बातें। तो मेरे तो ख्याल ये- में और CPEC, ये सारी बातें देयर इज नो डिस्कशन ऑन CPEC, समी साहब। अच्छा। देयर इज नो डिस्कशन ऑन CPEC। बगैर CPEC हम खत्म हो जाएंगे। 60 बिलियन 80 बिलियन इन्वेस्टमेंट, और आप समझते हैं कि इनको खत्म करने देंगे? अगर हम ये CPEC को इसको ये करें, हम खुद खत्म हो जाएंगे। लिख के ले लें। और ये चाहते हैं ये हमें खत्म करें। क्या कर रहा है दाइश अमेरिका के खिलाफ इस वक्त? नथिंग। और दाइश इज नॉट इंटरेस्टेड। आधे दाइश के मेंबर्स TTP के मेंबर्स हैं। क्या छोड़ें जी, ये दाइश इस्तेमाल इंडिया करेगा, आप देख लें। और आप देख लें इस तरीके से इफ वी कंटिन्यू ऑन दिस ट्रिप, तो एक दिन वैसे आएगा कि ना सिर्फ TPP बट अफगान तालिबान को हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए वो तो मेरे ख्याल में एक किस्म के ट्विन्स हैं, दे जॉइंड एट द हिप। और अगर हम इनको रोकें तो शायद वो कहें कि अच्छा चलो ठीक है, आप हमें मदद कर रहे हैं, लिहाजा कोई कंट्रोल हम करेंगे। नहीं तो अदरवाइज अफगान तालिबान पे उन्होंने हमें कह दिया इन सो मेनी वर्ड्स। उन्होंने कहा जाओ तुम इनके साथ सब अपना समझौता करो, ये हमारा काम नहीं है। मगर जब इनको पता चलता है कि हमारे जवान मर रहे हैं, 30 तो मर गए हैं 2-4 हफ्ते में, हमारे जवान जो मर रहे हैं, तो हम उनको रोकेंगे, आने नहीं देंगे, रूट्स कट करेंगे, इनका नुकसान होगा, तो फिर शायद हमारे साथ कुछ करेंगे। शायद भूले मत, अमेरिका ने फैसला कर लिया है, 10 दफे अनाउंस कर दिया। हमें ये डिस्कशंस को खत्म करना चाहिए कि क्या एक हिंदुस्तान हम उनका एलाई है, मिलिट्री पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है, और हिंदुस्तान की बुनियाद पे वो चल रहे हैं। हम कुछ नहीं है इनके लिए। वी आर नाउ एन एडजंक्ट ऑफ चाइना। मान जाएं ये बात एंड वर्क ऑन इट। कौमी सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ साहब ने दफ्तर खारजा में प्रेस ब्रीफिंग दी है और उसमें कहा है कि जी भारत में जो सलामती कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान की तरफ से वो शिरकत नहीं करेंगे। इसलिए तो इससे मामला फिर आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आपका ख्याल है कि ये दुरुस्त अप्रोच है पाकिस्तान की तरफ से कि जी बस अब भारत जो कश्मीर में कर रहा है, भारत ने जो बलूचिस्तान में किया, भारत ने जो ट्राइबल एरिया में किया, भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, सबसे बड़ा जुर्म तो कश्मीर वाला है। मेरा मतलब है कश्मीर का स्टेटस जहाँ पे खड़ा हुआ, उसके बाद हम भारत से क्या, मेरा मतलब सलामती की कॉन्फ्रेंस हो रही है, अमन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान का तो सारा नैरेटिव ही खत्म हो जाता है। अगर हम उस मीटिंग में चले जाते हैं, उस मीटिंग में बैठ जाते हैं, तो हमारा जो कश्मीर का सारा बयानिया है वो तो बैरुल में जाके गिर जाता है। किस मुंह से हम जाके उसमें बैठेंगे? नज़र में गुलाम साहब यही दुरुस्त स्ट्रेटजी है। ये बात सही है बाबर साहब की कि जिस तरह से उनकी तरफ से जो बयानात आते हैं, मैं देख रहा था कि जो भारत की सबसे बड़ी रियासत है उसका हुक्मरान वज़ीर आला वो योगी आदित्यनाथ है, तो बीजेपी का ही वो बड़ा कहा जाता है जी मेन रहनुमा, और कहते हैं जी मोदी के बाद वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा बीजेपी की तरफ से। उसने कहा जी हम स्ट्राइक्स करेंगे अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ, हमने एयर स्ट्राइक्स करनी है। वो तो इस तरह की बातें करता है। ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इनकी तकरीरें सुने, इनकी बातें सुने, कभी ये CPEC को बात करते हैं, कभी ये पाकिस्तान की जो एयर है हमारा इस्तेमाल फ़ज़ाई हदूद का, उसके हवाले से बात करते हैं। तो ये सलामती की उसमें इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये अजीत डोभाल के साथ जाके बातचीत करें, मिल लें, लेकिन ज़ाहिर है कि सलामती के ज़ामन यहाँ लोग हैं और यहाँ पे बड़े करीब से चीजों को देखा जाता है। भारत को अब इस तरह से काउंटर आर्गुमेंट ये भी है ना कि भारत अब क्या वावेला करेगा। आपको पता है वो किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल करता है, उसके पास ज्यादा ताकत है, अंग्रेजी चैनल उसके ज्यादा है, सोशल मीडिया पर उसके पास बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, आबादी भी उसकी बहुत ज्यादा।